हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम ये देखेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या है। ये एक फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स का बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट नेट प्रोटोकॉल है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हम कोई सेंडर हैं और चाहते हैं कि डेटा सेंड करें थ्रू अ चैनल, तो हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ डिले अकर करते हैं। बहुत सारे डिलेज आ जाती हैं जिन डिले के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा था। पहला डिले होता है ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले इट मीन्स दैट इफ़ यू हैव अ पैकेट, इफ़ यू हैव अ डाटा टू सेंड इन टू द चैनल, तो इस पैकेट को कम्प्लीटली चैनल में ट्रांसमिट करने के लिए जो टाइम हमें लगता है उसे ही हम ट्रांसमिशन डिले कहते हैं। इसका लास्ट बिट जब तक चैनल में ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा, जितना टाइम हमें लगेगा उसे हम ट्रांसमिशन डिले कहते हैं। ये है इक्वल टू एल बाई बी। एल है पैकेट साइज और ये बी है बैंडविड्थ। अब ये पैकेट जब चैनल में ट्रांसमिट हो गया तो इस पैकेट को कंप्लीटली रिसीवर तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है, इस पैकेट का लास्ट बिट जब तक रिसीवर तक नहीं पहुंच जाता है उस टाइम को हम कहते हैं प्रोपोगेशन डिले। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस, सेंडर से रिसीवर की डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑफ द चैनल, वेलोसिटी ऑफ द डेटा। ओके, तो ये होती है प्रोपेगेशन डिले। एक बार जब पैकेट हमारा यहाँ रिसीव हो जाता है रिसीवर पे, तो इस पैकेट को रिसीवर एक बफर में स्टोर करता है। इस बफर में ये पैकेट स्टोर होता है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस पैकेट आते जाते हैं। सेंडर सिर्फ एक ही सेंडर नहीं है, बहुत सारे सेंडर हैं जो इनको पैकेट भेज रहे हैं। तो यहाँ पर वो पैकेट बफर में स्टोर होता रहता है क्योंकि ये रिसीवर जो है अभी किसी और पैकेट को प्रोसेस करने में लगा है। तो अभी जो है ये पैकेट इस बफर में स्टोर हो गया। बफर में ये क्यू में स्टोर होता है, अपनी प्रोसेसिंग का वेट कर रहा होता है। तो जितनी देर ये इस क्यू में वेट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं क्यूइंग डिले। इसको हम टी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। ये डिपेंड करता है रिसीवर की बफर पे और रिसीवर की प्रोसेसिंग स्पीड पे। एक बार जब पैकेट प्रोसेसिंग के लिए रेडी है, तो जितना टाइम हमें पैकेट को प्रोसेस करने में लगता है उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिले। ओके, प्रोसेसिंग, टी प्रोसेसिंग, इट इज़ नोन एज प्रोसेसिंग डिले। तो यही हम अभी तक चार डिलेज के बारे में जान चुके हैं जो फ्लो कंट्रोल के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ट्रांसमिशन डिले, दूसरा प्रोपोगेशन डिले, तीसरा क्यूइंग डिले एंड चौथा प्रोसेसिंग डिले। अब इस स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में होता क्या है कि सपोज आप सेंडर हैं और रिसीवर को आपको पैकेट भेजना है। तो आप उसी रेट से पैकेट ट्रांसमिट कर सकते हैं, सेंडर के पास उसी रेट से पैकेट ट्रांसमिट कर सकते हैं जिस रेट से वो रिसीव कर सके। सपोज आपने इसको पैकेट सेंड किया और ये बफर में जाके स्टोर हो गया। पहला पैकेट स्टोर हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, मगर अब इसके पास स्पेस नहीं है। तो आप अगर पांचवा पैकेट इसको भेजेंगे, फिफ्थ पैकेट भेजेंगे, तो ये रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास बफर में स्पेस नहीं है, तो ये इसको डिस्कार्ड कर देगा। उसी तरह सिक्स्थ पैकेट भी और सेवन्थ पैकेट भी, सारे पैकेट डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो हमें उसी रेट से पैकेट को रिसीवर तक भेजना है जिस रेट से वो रिसीव कर पाए, जिस रेट से वो प्रोसेस कर पाए। समटाइम्स रिसीवर के पास इतनी प्रोसेसिंग स्पीड नहीं है तो वो प्रोसेस नहीं कर सकता इस पैकेट को, तो ये पैकेट को डिस्कार्ड करते जाएगा। तो हमें एक एफिशिएंट वे यूज़ करना था पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का, जिससे मिनिमल पैकेट डिस्कार्ड हो, जहाँ जैसे यहाँ हो रहा है। तो एक एफिशिएंट मेथड ये है कि ये सिर्फ एक पैकेट यहाँ से यहाँ भेजे रिसीवर के पास। और रिसीवर जब उसे प्रोसेस कर ले, उसके बाद वो सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट डेटा भेजे, एक्नॉलेज करे कि हाँ भाई हमने पैकेट को रिसीव कर लिया है, उसे प्रोसेस कर लिया है, अब तुम दूसरा पैकेट भेजने के लिए तैयार हो। अब वो इसके बाद वो दूसरा पैकेट यहाँ भेजेगा रिसीवर के पास। अब रिसीवर जब इसे रिसीव करेगा, प्रोसेस कर लेगा, देन रिसीवर सेंड एन एक्नॉलेजमेंट दैट ही हैज़ received the packet and processed it।
अब ये क्या करेगा, अब ये जब ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेगा कि हाँ हमने दूसरा पैकेट भी रिसीव कर लिया, देन ये तीसरा पैकेट भेजेगा। तो इस तरह से ये एक पैकेट भेजने के बाद स्टॉप हो जाता है और वेट करता है कि कब रिसीवर का एक्नॉलेजमेंट इसको मिले, सो दैट सेंडर कैन सेंड अ सेकंड पैकेट। ओके, तो इसी को हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो होता क्या है कि सपोज आप एक सेंडर है, ये सपोज टाइमलाइन है 0 से T तक जाएगी, ये आपकी टाइमलाइन। ये आप सेंडर है, ये आप रिसीवर है। आपके पास सपोज कोई पैकेट है और आपको उसको रिसीवर तक पहुंचाना है, तो पैकेट को चैनल में ट्रांसमिट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम ट्रांसमिशन डिले कहते हैं। तो ये टाइमलाइन है 0 से T। तो आपको पैकेट को चैनल में ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगेगा, आपको ट्रांसमिशन डिले जितना टाइम लगेगा। ओके, अब आपने इस पैकेट को सेंडर के पास, अरे सॉरी, रिसीवर के पास भेजना है। तो आपने इसको रिसीवर तक पहुंचाया। तो ये टाइम जो है ये भी आपका ट्रांसमिशन टाइम ही है, मगर आपको एक एक्स्ट्रा टाइम आपका लगा, ये टाइम। ये कौन सा टाइम है, इसी को हम प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है पैकेट को, उसी को प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। ओके, तो ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपोगेशन टाइम मिला के हमारे पास यहाँ पर सेंडर के पास पैकेट, रिसीवर के पास पैकेट पहुँच चुका है। अब रिसीवर के पास इसको बफर में स्टोर करना है। बफर में स्टोर किया इसने, और कितनी देर तक ये बफर में स्टोर रहा, जब तक इसकी प्रोसेसिंग का टाइम ना आ जाए। ये क्यू में वेट कर रहा है, तो इस टाइम को कहते हैं क्यूइंग डिले, और ये प्रोसेसिंग के लिए वेट कर रहा है। वंस अ पैकेट इज रिसीव्ड and ready for processing, then it will go to processing area and get processed। तो यहाँ पर अब ये पैकेट प्रोसेसिंग के लिए गया, तो इसको प्रोसेसिंग में जितना टाइम लगा उसको कहते हैं टी प्रोसेसिंग। ओके, अब जो है सेंडर हमारा, रिसीवर हमारा पैकेट रिसीव कर चुका है, प्रोसेस कर चुका है, तो अब ये जो है एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट करेगा। तो इसमें कितना टाइम लगता है, ये है ट्रांसमिशन टाइम पैकेट का, एक्नॉलेजमेंट पैकेट का। तो इसमें ट्रांसमिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, अब ये पैकेट यहाँ रिसीव हो चुका है, ये पहला पैकेट यहाँ रिसीव हो चुका है, ये क्यू में वेट भी कर चुका, अब ये प्रोसेस भी हो चुका। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा सेंडर को कि हमने पैकेट रिसीव कर लिया है, अब तुम दूसरा पैकेट भेजने के लिए रेडी हो। तो ये जो ट्रांसमिशन टाइम लगेगा इस पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए, वो होगा टी एक्नॉलेजमेंट टाइम। ओके, अब ये जो पैकेट है ये रिसीवर से सेंडर तक पहुंचेगा। ओके, रिसीवर से सेंडर तक पहुंच गया। तो ये तो ट्रांसमिशन टाइम था इस एक्नॉलेजमेंट पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए, और इसको रिसीवर से सेंडर तक पहुंचने में कुछ प्रोपोगेशन टाइम भी लगा, इसी को कहते हैं टी प्रोपोगेशन। ओके, ये प्रोपोगेशन डिले लगा। ओके, इसको रिसीवर से सेंडर तक पहुंचने के लिए। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, टोटल टाइम हमें एक पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने में कितना लगा, टोटल टाइम हमें लगा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने में पैकेट को, पहला तो हमारा लगा ट्रांसमिशन टाइम, यहाँ पर सेंडर के पास डेटा पैकेट को भेजने के लिए, तो ये ट्रांसमिशन टाइम फॉर डेटा पैकेट, प्लस हमारा प्रोपगेशन डिले लगा डेटा पैकेट को भेजने में, प्लस ये पैकेट जो है ये क्यू में स्टोर हुआ सम टाइम के लिए, अपना प्रोसेसिंग का वेट कर रहा था, फिर ये टी प्रोसेसिंग टाइम पैकेट को प्रोसेस करने के लिए। ओके, एंड देन ट्रांसमिशन टाइम फॉर दिस एक्नॉलेजमेंट पैकेट, एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजने में जो ट्रांसमिशन टाइम लगा वो फ्रॉम रिसीवर साइड, एंड देन ट्रांसमिशन टाइम प्रोपगेशन टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट पैकेट। तो हमें एक प्रोपगेशन टाइम यहाँ भी लगा, टी प्रोपगेशन।
तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये क्यूइंग डिले है, क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले है, इसके लिए कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, ये डिपेंड करता है रिसीवर पे। तो बेसिकली हमारे पास कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो गेट और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में इसकी कोई ऐसा कोई पैरामीटर आपको नहीं मिलेगा जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकें कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा है या क्यूइंग किसी बफर में कितनी देर तक पैकेट स्टोर था। तो बेसिकली हम इसको ज़ीरो मानते हैं। ज़ीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पास कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है एज सच कि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि टी क्यू और टी प्रोसेसिंग है ही नहीं। ओके। और टी एक्नॉलेजमेंट, टी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर जो है सम कभी कभी पैकेट जो है इन सम केसेस, एवरी केसेस नहीं, इन सम केसेस पैकेट जो है टी एक्नॉलेजमेंट जो पैकेट है, एक्नॉलेजमेंट साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। डेटा पैकेट बहुत बड़े बड़े होते हैं, मगर जो एक्नॉलेजमेंट है इसमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि हमने पैकेट रिसीव कर लिया, तो ये बहुत छोटा होता है। तो टी एक्नॉलेजमेंट जो है इटसेल्फ, इसका ट्रांसमिशन टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम क्या है, ट्रांसमिशन टाइम है एल बाई बी, पैकेट का साइज़ डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ। अगर पैकेट का साइज बहुत छोटा है तो ये ट्रांसमिशन टाइम नेग्लिजिबल के बराबर है। तो ये सम केसेस में कि किसी क्वेश्चंस में आपको इसका साइज़ दिया रहता है टी एक्नॉलेजमेंट का, तो आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मगर अभी के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि टी एक्नॉलेजमेंट नेग्लिजिबल है। मगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिशन टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम कुछ क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे जहाँ पर हम ये देखेंगे कि टी एक्नॉलेजमेंट भी वैल्यू करता है, क्योंकि एक पिगी बैगिंग का कंसेप्ट आता है। पिगी बैगिंग मतलब डेटा के साथ ही एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट भेजने के बजाय डेटा के साथ ही एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, तो वहाँ पर हमें एक्नॉलेजमेंट टाइम कंसिडर करना पड़ेगा। मगर अभी के केस में हम ये मान के चलते हैं कि ये ज़ीरो है। अब ये देखिए, जो प्रोसेसिंग प्रोपोगेशन डिले है, ये प्रोपोगेशन डिले और ये प्रोपोगेशन डिले, ये क्या दोनों सेम है? ये दोनों बराबर होंगे? यस, इट इज़ इक्वल, बिकॉज जो प्रोपोगेशन डिले है हमारा वो पैकेट साइज पर डिपेंड नहीं करता, वो दोनों सेंडर से रिसीवर के बीच का डिस्टेंस और चैनल की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों प्रोपोगेशन डिले हमारा सेम ही होगा। तो टोटल टाइम अब क्या आ गया निकल के, टी ट्रांसमिशन फॉर डेटा प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले। ठीक है। मगर हमारे पास यूज़फुल टाइम क्या था? यूज़फुल टाइम हमारे पास सिर्फ ट्रांसमिशन डिले था। ट्रांसमिशन पैकेट को ट्रांसमिट करते समय ही सेंडर कुछ वर्क कर रहा है, उसके बाद और उससे पहले दोनों आइडल कंडीशन में है। सेंडर और रिसीवर दोनों आइडल कंडीशन में है, दोनों कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम ही एक ऐसा टाइम है जो यूज़फुल टाइम है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास ये दो सेंडर है, ये रिसीवर है, आपके पास पैकेट है, तो आपने इसको, ये तो ट्रांसमिशन टाइम हो गया, आपने इस पैकेट को यहाँ भेजा और यहाँ इसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया, और ये हो गया दोनों 2 TP यहाँ से यहाँ तक, और ये ट्रांसमिशन टाइम है। तो टोटल टाइम आपका ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि सेंडर ने रिसीवर को पैकेट भेजा तो ट्रांसमिशन टाइम कितना लगा और एक्नॉलेजमेंट आने में टाइम कितना लगा, उसी को 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है। राउंड ट्रिप टाइम, राउंड ट्रिप टाइम होता है 2 इंटू TP, इसको RTT भी कहते हैं। राउंड ट्रिप टाइम का मतलब कि पैकेट यहाँ से रिसीवर तक पहुँचा और एक्नॉलेजमेंट आने तक हमको कितना टाइम लगा, मतलब ये पूरा कंप्लीट टाइम, इसको ही राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं। तो ये 2 इंटू TP इक्वल टू राउंड ट्रिप टाइम। तो टोटल यूज़फुल टाइम कितना है? सिर्फ ये ट्रांसमिशन टाइम, मगर और बाकी सारे टाइम हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैकेट के एक्नॉलेज रिसीव होने का वेट कर रहे हैं और उसके बाद हमारे एक्नॉलेजमेंट आने का वेट कर रहे हैं। तो इफ़िशियंसी कैसे निकलती है? इफ़िशियंसी क्या होती है? हमें देखना है कि हमारा चैनल कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इफ़िशियंसी कितनी होती है? यूज़फुल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यूज़फुल टाइम तो हमारा सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम है, दिस वन, और टोटल टाइम हमारा कितना है? ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले। तो यही हमारी इफ़िशियंसी निकलती है, इसी को हम इफ़िशियंसी कहते हैं। अगर अब हम इसमें
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ट्रांसमिशन टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 + 2 इंटू टी पी डिवाइडेड बाई ट्रांसमिशन टाइम। ओके, और अगर हम इसको ट्रांसमिशन प्रोपोगेशन डिले डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन डिले को हम ए से रिप्रेजेंट करें तो ये फार्मूला इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हमारी इफ़िशेंसी है। तो इफ़िशेंसी के बाद एक कंसेप्ट आता है थ्रूपुट का। थ्रूपुट का क्या मतलब होता है कि पर सेकंड हम कितना डेटा सेंडर के पास भेज पा रहे हैं, ये तो हमारी इफ़िशेंसी आ गई। मगर थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट होता है डेटा पर सेकंड रिसीव्ड हो रहा है जितना, उसको हम थ्रूपुट कहते हैं कि पर सेकंड जितना डेटा, जितने बिट रिसीव्ड हो रहे हैं उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। तो थ्रूपुट थ्रूपुट इसका मतलब हुआ कि जितनी डेटा पर सेकंड हमारे पास रिसीव हो रहे हैं, पर सेकंड जितना डेटा रिसीव हो रहा है पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम थ्रूपुट कहते हैं। तो थ्रूपुट को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल डेटा मतलब हमने कितना डेटा भेजा, टोटल डेटा कितना भेजा हमने, पैकेट के साइज़ जितना, टोटल मान लीजिए कि एल डेटा, पैकेट साइज इज़ एल, और टोटल टाइम कितना हमारे पास, ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू टी पी। तो पर सेकंड हमने कितना डेटा भेजा वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने टोटल डेटा से जब टोटल टाइम को डिवाइड किया तो पर सेकंड हमें कितना डेटा भेजा है वो हमें मिल जाएगा। तो इसी को थ्रूपुट कहते हैं। थ्रूपुट को ही हम समटाइम बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन भी कहते हैं। बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, ओके, समटाइम इट इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन और इफेक्टिव बैंडविड्थ। इफेक्टिव क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, इफेक्टिव बैंडविड्थ पूछ दिया तो भी यही चीज़ है। और आपसे अगर थ्रूपुट पूछा तो भी यही चीज़ है, और आपसे बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन पूछा तो भी यही चीज़ है। ओके, तो इन तीनों का मतलब एक ही है। तो थ्रूपुट का मतलब हो गया एल बाई टोटल टाइम टू सेंड द पैकेट। एल क्या है, पैकेट का साइज़ है। तो इससे क्या मिल गया हमें, पर सेकंड कितना पैकेट हमें भेजा गया, एक सेकंड में हमें कितना पैकेट यहाँ रिसीव हुआ वो हमें मिल गया। तो इसी को हम कहते हैं थ्रूपुट। तो अब अगर हम इसमें इस फार्मूले में बी से मल्टीप्लाई भी कर दें और बी से डिवाइड भी कर दें तो ये किस तरह से फार्मूला बन जाएगा, एल बाई बी डिवाइडेड बाई ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले मल्टीप्लाई बी, इस तरह से कुछ हो जाएगा। ये जो है एल बाई बी, ये क्या है, ट्रांसमिशन टाइम। तो ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन टाइम डिवाइडेड बाई ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू टी पी इंटू बी। और आप ये देखेंगे कि ये जो है यही हमारी इफ़िशेंसी है। देखिए ये जो है यही हमारी इफ़िशेंसी है। तो इसका मतलब जो थ्रूपुट है उसका फार्मूला क्या निकल के आ गया, इफ़िशेंसी इनटू बैंडविड्थ। तो यही दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो थ्रूपुट और एक इफ़िशेंसी का फार्मूला, वो है 1/1 + 2a, जहाँ पर a का मतलब है TP/TH। ये दो फार्मूले आपको याद रखना है, एक एफिशिएंसी और थ्रूपुट। तो स्टॉप एंड वेट में अभी तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टॉप एंड वेट को यूज़ क्यों नहीं करते हैं, स्टॉप एंड वेट में इशू क्या क्या है। ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है फॉर फ्लो कंट्रोल मेथड्स, मगर इसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सम इशू आर देयर आर वेरियस इश्यूज आर देयर। तो हमें और भी कुछ ज़्यादा चेंजेस करने पड़े इस बेसिक प्रोटोकॉल में। तो वो चेंजेस क्या क्या करने पड़े हमें इस प्रोटोकॉल में और इसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। और इस पूरी कंप्लीट सीरीज़ में हम हमारे चैनल में गेट से रिलेटेड और यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को डालेंगे ताकि आपके गेट का प्रिपरेशन ईजिली, गेट और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन ईजिली कर पाएँ। और ये आपके कॉलेज एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, तो तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टॉप एंड वेट में इशू क्या क्या है। ओके।